एपिक धारा में सभी सखियों और सखाओं को नीलू का प्यार भरा नमस्कार। जब बात प्रेम की होती है तो न जाने कितनी ही प्रेम कहानियां हमारे ज़हन में घूमने लगती हैं। प्रेम कहानियों का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी सबसे अलग और अनूठी है। आदि कवि कालिदास तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना के दौरान मानो एक अलग ही संसार में चले गए थे। आइए हम भी इस अनुपम प्रेम कथा का आनंद उठाएं। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत बहुत पराक्रमी थे। एक बार वे शिकार खेलने वन में गए थे। उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। राजा दुष्यंत ने कण्व ऋषि के दर्शन की अभिलाषा से उस ओर प्रस्थान किया। राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर एक अनुपम सुंदरी को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदरी भी आगंतुक को देख आश्चर्य में पड़ गई। फिर उसने आगे बढ़कर राजा दुष्यंत का अभिवादन करते हुए कहा, आपका हमारे इस साधारण से आश्रम में स्वागत है। ऋषिवर तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, परंतु मुझसे जो भी बन पड़ेगा आपकी सेवा सत्कार में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। राजा दुष्यंत अनुपम सुंदरी को एकटक देखते ही जा रहे थे। फिर तनिक सामान्य होते हुए बोले, देवी आप यहाँ इस आश्रम में क्या कर रही हैं? सुंदरी ने उत्तर दिया, मैं शकुंतला हूँ, कण्व ऋषि की पुत्री। इस पर राजा दुष्यंत बोले, जहाँ तक मुझे ज्ञात है ऋषिवर तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, आप उनकी पुत्री कैसे हैं? इस पर शकुंतला बोली, मैं वास्तव में ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। मेरी माता ने मुझे जन्म के समय ही त्याग दिया था। उस समय वन के एक पक्षी शकुंत ने मेरी रक्षा की। ऋषि कण्व की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और मेरा नाम शकुंतला रख दिया। राजा दुष्यंत शकुंतला पर मोहित हो चुके थे। वे बोले, शकुंतला तुम्हारे वचन सुनकर मेरी शंका दूर हो गई। तुम एक क्षत्रिय कन्या हो। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूँ। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। तुम हस्तिनापुर की रानी कहलाओगी। राजा दुष्यंत के व्यक्तित्व से शकुंतला भी कम प्रभावित नहीं थी। उसने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। तपोवन के पवित्र वातावरण में उनका विवाह संपन्न हुआ। शकुंतला और राजा दुष्यंत प्रेम बंधन में बंध चुके थे। पेड़ पौधे पशु पक्षी उनके प्रेम के साक्षी थे। प्रेम में डूबे राजा दुष्यंत को जब कुछ समय पश्चात समय का भान हुआ तो वे शकुंतला से बोले, प्रिय काफी समय बीत गया, मुझे अब अपने राज्य को प्रस्थान करना होगा। राजकाज अधिक समय तक यूं छोड़ा नहीं जा सकता। ऋषिवर के लौटने पर मैं तुम्हें विदा करवाकर हस्तिनापुर के राजभवन में ले जाऊंगा। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। राजा दुष्यंत के वचन सुनकर शकुंतला रुआंसी हो उठी और बोली, आप मुझे यूं छोड़े जा रहे हैं। मेरा हृदय जाने क्यों आशंकाओं से घिरता जा रहा है। हे प्राणनाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ है। समय रहते लौट आना। अपनी शकुंतला को कलंकित न होने देना। रोती हुई शकुंतला के अश्रु पोंछकर राजा दुष्यंत ने अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका शकुंतला को पहना दी और भारी मन से विदा ली। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर पहुंच गए और राजपाट में व्यस्त हो गए। इधर शकुंतला आश्रम में अकेली अपने धर्म पिता ऋषि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। अपने पति की विरह वेदना में शकुंतला खोई खोई सी रहने लगी। कभी फूलों से पूछती, कब आएंगे मेरे स्वामी। कभी पक्षियों से बतियाती, जानते हो ऋषिवर के आते ही मेरे स्वामी मुझे विदा करवा कर ले जाएंगे। कभी स्वर्ण मुद्रिका को चूमने लगती तो कभी लताओं से लिपट लिपट कर घंटों रोती रहती। फिर एक दिन ऋषि दुर्वासा का आगमन उसके आश्रम में हुआ। उनके आगमन का आभास विरह वेदना में डूबी शकुंतला को न हुआ। जब उसकी तंद्रा टूटी तो उसने ऋषि दुर्वासा को अपने सामने खड़ा पाया। अनमनी सी शकुंतला
उनका ठीक से स्वागत सत्कार न कर सकी तो मारे क्रोध के ऋषि दुर्वासा ने उसे शाप देते हुए कहा, जिसके ध्यान में तू इस प्रकार खोई है और मेरा यूं अपमान कर रही है, वो तुझे सदा के लिए भूल जाएगा। शकुंतला तो विरह वेदना में पहले ही अधमरी सी हो चुकी थी। ऋषि दुर्वासा का शाप सुनकर और व्यथित हो उठी। वो सूखे पत्ते की भांति ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर गई और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि दुर्वासा ने अपने शाप का विमोचन करते हुए कहा, यदि कोई प्रेम चिन्ह हो तेरे पास तो उसे देखते ही उसे सब कुछ पुनः स्मरण हो जाएगा। ये कहकर वे वहां से चले गए। कुछ समय उपरांत शकुंतला को अपने गर्भवती होने का पता चला। अब तो उसकी व्याकुलता और बढ़ गई। तभी ऋषि कण्व अपनी तीर्थ यात्रा से लौटकर आश्रम आ पहुंचे। शकुंतला ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया तो वे बोले, नहीं पुत्री, अब और विलंब उचित नहीं। इस अवस्था में तुम्हें अपने पति के घर ही होना चाहिए। एक विवाहित कन्या का अपने पिता के घर रहना ठीक नहीं। अपने 2 शिष्यों के साथ ऋषि कण्व ने शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा किया। शकुंतला नाव में बैठकर नदी के उस पार हस्तिनापुर को निहारने लगी। नदी का जल भी उसके हृदय की ही भांति हिलोरे ले रहा था। उसने आचमन करने के लिए जब अपना हाथ नदी में डाला तो राजा दुष्यंत का प्रेम चिन्ह, वो मुद्रिका नदी में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला इस सब से अनजान अपने पति से मिलने के सुंदर स्वप्न में खोई हुई थी। शीघ्र ही वे हस्तिनापुर पहुंच गए। राजा कर्ण के शिष्य उसे लेकर राजा दुष्यंत की सभा में पहुंचे और बोले, हे राजन, हम आपकी पत्नी शकुंतला को अब आपको सौंपने आए हैं। ऋषि कण्व ने आपके विवाह को अपनी सहर्ष स्वीकृति देते हुए मंगल कामनाएं भेजी हैं। ऋषि दुर्वासा के शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचाना ही नहीं। जब उन्हें स्मरण कराने के लिए शकुंतला ने मुद्रिका दिखानी चाहिए तो उसने पाया कि मुद्रिका तो वहां थी ही नहीं। सभा के सदस्यों ने शकुंतला को अपशब्द कहकर सभा से बाहर भिजवा दिया। ऐसा अपमान शकुंतला को असहनीय लग रहा था। उसने अपने अश्रु पोंछ डाले और निश्चय किया कि वो वापस ऋषि कण्व के आश्रम नहीं जाएगी। अपनी आने वाली संतान को कहीं दूर इस अपमान से परे जन्म देगी। अपनी पुत्री की ऐसी दशा मेनका से देखी न गई तो वो उसे उसी क्षण वहां से ले गई। मेनका कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो इंद्रलोक की अप्सरा थी। उसने शकुंतला को कश्यप मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। शकुंतला वहीं रहने लगी। इधर एक मछुआरे को अपने द्वारा पकड़ी गई मछली के पेट से एक स्वर्ण मुद्रिका प्राप्त हुई। ये शकुंतला की ही मुद्रिका थी जो राजा दुष्यंत ने उसे दी थी। मछुआरे ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि ये कोई साधारण मुद्रिका नहीं है, अपितु राज मुद्रिका है, तो वो उसे राजा दुष्यंत के पास ले गया। मुद्रिका को देखते ही राजा दुष्यंत को सब पुनः स्मरण हो गया। अब तो उन्होंने शकुंतला की खोज आरंभ कर दी। समय बीतता गया परंतु राजा दुष्यंत की खोज का अंत नहीं हुआ। फिर देवताओं के राजा इंद्र ने राजा दुष्यंत को देवासुर संग्राम में सहायता हेतु अमरावती बुलवाया। विजय प्राप्ति उपरांत जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उनके दर्शनों की अभिलाषा लिए राजा दुष्यंत वहां जा पहुंचे। राजा दुष्यंत ने देखा आश्रम के बाहर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक एक शेर के साथ खेल रहा था। वास्तव में ये बालक शकुंतला और राजा दुष्यंत का पुत्र भरत था। उस तेजस्वी बालक को देख राजा दुष्यंत स्वयं को रोक न सके और अनायास ही आगे बढ़कर उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। तभी बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूटकर धरती पर जा गिरा। शकुंतला की सखी ये दृश्य देख रही थी। उसे ये ज्ञात था कि जब कभी बालक के पिता उसे गोद में लेंगे तो ये धागा टूटकर गिर जाएगा। ये धागा ऋषि कश्यप ने उसकी सुरक्षा हेतु बांधा था। जब सखी ने
ये सुखद समाचार जाकर शकुंतला को दिया, तब शकुंतला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो अपने पति राजा दुष्यंत से मिलने जा पहुंची। शकुंतला को अपने समक्ष देख राजा दुष्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर आगे बढ़कर उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी शकुंतला को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने अपराध की क्षमा मांगी। शकुंतला को राजा दुष्यंत से अब कोई शिकायत नहीं थी। अब तो उसके सारे कष्ट और पीड़ाएं अश्रुओं की धारा में बह चुके थे। उसके प्रेम और निष्ठा की जीत हुई थी। तत्पश्चात राजा दुष्यंत ने ऋषि कश्यप से आज्ञा ली और अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र भरत को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। बड़े होने पर भरत प्रतापी सम्राट बने और हमारे देश का नाम उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके द्वारा दिए प्रोत्साहन से एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। तो लेती हूँ आपसे विदा और जल्द लौटूंगी कुछ नया लेकर, यही एपिक धारा में।